वेलकम डियर लर्नर। आज का टॉपिक है ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। तो आज इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि ओवरफ्लो कब जनरेट होता है और कैसे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अंडरफ्लो। तो ओवरफ्लो कब जनरेट होता है? तो जब भी कोई दो नंबर हो जो कि n डिजिट्स में है, तो जब उनका एडिशन करने के बाद जो सम आता है, अगर वो n+1 डिजिट ऑक्यूपाई करता है तो उस केस में हम कहते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो बेसिकली एक प्रॉब्लम है डिजिटल कंप्यूटर में, क्योंकि जो हमारा रजिस्टर होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। फिक्स कहने का मतलब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फाइनाइट। तो फाइनाइट मीन जैसे कि हमारे पास 4 बिट का होता है, 8 बिट का होता है, तो हमारा जो रजिस्टर है वो फाइनाइट होता है। ओवरफ्लो और कब कब हो सकता है? तो अगर दो पॉजिटिव नंबर को ऐड किया जाए या दो नेगेटिव नंबर को ऐड करें, तो उस केस में पॉसिबल है कि ओवरफ्लो हो। जरूरी नहीं है कि जब भी दो नंबर ऐड करें पॉजिटिव या नेगेटिव तो ओवरफ्लो हमेशा होगा ही होगा। किसी किसी केस में ओवरफ्लो होता है, तो वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि ओवरफ्लो को डिटेक्ट कैसे किया जाता है। तो अगर डिटेक्शन की बात किया जाए हार्डवेयर में, तो एक्सओर गेट में हमें दो कैरीज इनपुट देना होता है, और अगर आउटपुट 1 है तो उस केस में ओवरफ्लो डिटेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, ये जो ट्रुथ टेबल है ये एक्सओर गेट का है। तो अगर 0 0 तो आउटपुट क्या आएगा, 0 0 1 है तो 1 1 0 तो 1 1 1 है तो 0। तो एक्सओर में अगर दोनों इनपुट सेम होती है तो आउटपुट क्या होता है, सेम होता है। अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है तो उस केस में आउटपुट क्या होता है, 1 होता है। तो इस केस में हम ओवरफ्लो कहते हैं। अब ए और बी क्या है? तो ए है कैरी आउट ऑफ साइन बिट और बी है कैरी इनटू साइन बिट। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैरी आउट ऑफ साइन बिट, कैरी इनटू साइन बिट क्या होता है। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो यहाँ पर जो ये 70 है ये बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये जो प्लस है ये 0 है। ये प्लस है, ये 0 0 डिनोट करता है प्लस को, और ये जो 80 है ये बाइनरी फॉर्म में। तो अब हम इनका एडिशन करते हैं तो ये आता है 150। तो ये दो डिजिट जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर n+1 आ रहा है सम। इस केस में ये क्या, ओवरफ्लो है। तो अगर हम इनको ऐड करें 0, तो बाइनरी एडिशन रूल आपने फॉलो करना है। 0 प्लस 0 ये होता है 0, 1 प्लस 0 होता है 1, अगेन 1, 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 0 plus 0 is 0, 1 plus 1 is 0, कैरी करेगा यहाँ। तो यहाँ जब कैरी हुआ दैट इज व्हाट, कैरी इनटू साइन बिट। ये क्या है, साइन बिट। तो यहाँ ये कैरी जनरेट हुआ, तो दिस इज व्हाट, बी। और जो कैरी आउट होगा वो क्या होगा, ए। तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 इज 1। तो कैरी कुछ जनरेट नहीं हुआ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0। तो आप देख सकते हैं 0 1 क्या हुआ, ओवरफ्लो। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। हम बात करते हैं -70 -80। तो ये -70 है, इसको हमने साइन 2 में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो -70 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो पॉजिटिव नंबर है इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो जैसे कि 0 का इसका क्या हुआ, 0 का 1 होगा, 1 का 0, 0 का 1, देन 2 टाइम्स 1, देन 2 टाइम्स 0, देन 1। तो हम क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। तो 1 प्लस 1 0, देन 1, बाकी क्या होगा, सेम। तो ये आप देख सकते हो 1 0 1 1 1 0 1 0 ये आ गया। उसी तरीके से आप -80 का भी 2 कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। अब इसको ऐड करते हैं तो 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 0, सॉरी 1, 0 प्लस 0 इज 0, देन 1, देन 0 1 कैरी करेगा ऊपर, देन 1 1 कैरी करेगा ऊपर, देन 1। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये साइन बिट है। तो साइन बिट में कुछ भी कैरी नहीं हुआ तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0, जो कि क्या है, बी है और ये ए है। तो 1 प्लस 1 इज 0, कैरी करा यहाँ पर 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या, ये 1 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज अगेन ओवरफ्लो। अब हम बात करते हैं जो ओवरफ्लो है। अगर ओवरफ्लो, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो अगर कोई भी वैल्यू
जो रिजल्ट है सम का, अगर वो ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कहने का मतलब यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर का साइज कितना है 8 बिट। तो 8 बिट अगर मैं साइन रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो उसकी जो वैल्यू रेंज है वो है -n-1 टू +2n-1 तो इसका मतलब n कितना है 8 है, 8 - 1 कितना हुआ 7, तो अप टू 2 7 -1 -2 7 होता है -128 टू +127। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितना है 127 और यहाँ पर वैल्यू क्या आई 150। तो इसका मतलब अगर कोई भी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं ओवरफ्लो। और अंडरफ्लो कब है, अगर कोई वैल्यू लेस देन है मिनिमम वैल्यू से, मिनिमम वैल्यू कितना है यहाँ पर -128, तो जब यहाँ पर हमने ऐड किया तो ये कितना है -150। तो मिनिमम वैल्यू इतना रिप्रेजेंट हो सकता है 8 बिट में। तो यानी ये जो 150 जो कि इससे लेस देन है, तो इन दिस केस इट इज अंडरफ्लो। तो ये मैंने टेबल बनाया हुआ है। अगर 0 0 है एक्सओर गेट के हिसाब से, अगर 0 0 है तो आउटपुट 0 है, और अगर 1 1 है तो आउटपुट 1 है। लेकिन अगर 0 1 है तो 1 0 तो इनमें से कौन सा ओवरफ्लो कौन सा अंडरफ्लो, ये कैसे पता चलेगा, ये हमें इसके हिसाब से पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या है कैरी आउट 1 और ये 0, यानी ये 1 0 क्या हुआ अंडरफ्लो, और ये क्या हुआ 0 1, यहाँ पर आप देख सकते हो 0 1, ये क्या हुआ ओवरफ्लो। लेकिन जो आपके बुक्स है उस कई बुक्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि चाहे वो 2 पॉजिटिव नंबर को ऐड करे, चाहे 2 नेगेटिव नंबर को ऐड करे, अगर वो 1 n+1 स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो उस केस में ये दोनों को ओवरफ्लो रखता है। तो ये मेरे हिसाब से इसलिए क्योंकि जो हमारा हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर के लिए हम ओवरफ्लो के लिए अलग से या अंडरफ्लो के लिए अलग से नहीं रखते, क्योंकि इसमें हमने कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ ओवरफ्लो ये है और ये अंडरफ्लो है। तो कई बुक में आपको इस तरीके से मिलेगा, और जो एक्सओर गेट होता है वो इस तरीके से बनेगा आपका ओवरफ्लो के लिए। यहाँ पर आता है आउटपुट और ये आता है ओवरफ्लो। तो ये ओवरफ्लो के लिए, तो यहाँ पर कोई अंडरफ्लो ऐसे इस तरीके से कई बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा आपको कि दोनों क्या है ओवरफ्लो होते हैं। लेकिन अगर इन केस अंडरफ्लो पूछा भी जाता है तो आप इस तरीके से ये बना सकते हैं। एक चीज और ये भी है कि अगर हम ये देखें कि ये जो रिजल्ट है, अगर ये जो 1 इधर रखे तो ये आपका टोटल बना n+1, यानी 8+1 कितना 9 बिट्स। तो अगर इस 9 बिट्स को कैलकुलेट करके देखो तो आपके पास यही आंसर आएगा। लेकिन हमारा बिट रजिस्टर वो 8 बिट का है, तो ये अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से आपका जो आंसर है वो गलत आता है ओवरफ्लो की वजह से। तो आई थिंक इस वीडियो में अब आपको पता चल गया कि ओवरफ्लो किसे कहते हैं और अंडरफ्लो किसे कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।